हेलो साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सन पॉइंट क्लासेस में। साथियों, आज सीडीपी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आप सभी के साथ उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, वह टॉपिक है साथियों समाजीकरण प्रक्रिया। इससे पूर्व मैंने साथियों साथियों सीडीपी का 2-3 टॉपिक अब ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। साथियों, इससे पहले मैंने साथियों साथियों बाल विकास की अवधारणा और सीखने के साथ इसका संबंध, ये टॉपिक पर भी मैंने वीडियो उपलब्ध अपलोड किया। साथियों, दूसरा टॉपिक था साथियों बच्चों के विकास का सिद्धांत, इससे संबंधित टॉपिक पर भी मैंने वीडियो अपलोड कर चुका हूं। साथियों, और एक अनुवांशिक और वातावरण, इससे संबंधित टॉपिक पर भी मैंने साथियों वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। साथियों, आज एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हूं। साथियों, वह नया टॉपिक है साथियों समाजीकरण प्रक्रिया। सीडीपी का ही है साथियों ये टॉपिक, समाजीकरण प्रक्रिया। साथियों, वो सब वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे उपलब्ध है, वो सारे वीडियो आप देख सकते हैं। और उन सारे वीडियो का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। साथियों, आप वहां पे जाकर के आप देख सकते हैं। साथियों, चलिए साथियों, और वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हर परीक्षा के दृष्टिकोण से, सी टेट, जे टेट, एम टेट, एस टेट, सारे परीक्षा के दृष्टिकोण सभी में साथियों पेडागोगी पूछा जाता है। साथियों, तो सारे परीक्षा के दृष्टिकोण से ये काफी महत्वपूर्ण है। साथियों, चलिए साथियों, वो 30 क्वेश्चन हम देखते हैं इंपॉर्टेंट समाजीकरण प्रक्रिया पर। साथियों, पहला क्वेश्चन है साथियों कि समाजीकरण समाजीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका कौन निभाता है। समाजीकरण की प्रक्रिया में मुख्य जो भूमिका होता है साथियों, वह कौन निभाता है। हु प्ले द प्राइमरी इन द प्रोसेस ऑफ द सोशलाइजेशन। विद्यालय, परिवार, मीडिया और दोस्त। तो साथियों, तो समाजीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका अगर कोई निभाता है तो साथियों वह परिवार होता है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों कि समाजीकरण का क्या अर्थ होता है। सोशलाइजेशन रेफर टू दूसरों की दूरी बनाना, अपने विचार थोपना, सामाजिक नियमों और मूल्यों को सीखना और स्वतंत्रता प्राप्त करना। तो साथियों, समाजीकरण का जो अर्थ होता है वह तो सामाजिक नियमों और मूल्यों को सीखना, लर्निंग सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये बी नंबर, सॉरी सी नंबर। ये हमारा आंसर हो जाएगा ये सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें साथियों कि प्राथमिक समाजीकरण कब होता है। प्राथमिक समाजीकरण कब होता है। व्हेन डज प्राइमरी सोशलाइजेशन अकर, कब होता है। किशोरावस्था में, वयस्क अवस्था में, बचपन में, बुढ़ापा में। तो साथियों, प्राइमरी सोशलाइजेशन जो होता है तो इन चाइल्डहुड में होता है, यानी बचपन में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों कि बालक का व्यक्तित्व निर्माण किस प्रक्रिया से होता है। बालक का जो व्यक्तित्व का निर्माण होता है वह किस प्रक्रिया से होता है साथियों। अनुशासन, समाजीकरण, अध्यापन और पुरस्कार। तो बालक का जो होता है साथियों वह समाजीकरण से होता है। तो सोशलाइजेशन इसका आंसर हो जाएगा। साथियों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मैं सीटेट, जेटेट से संबंधित टॉपिक वाइज वीडियो आपको लोड करता आ रहा हूं और आगे भी लोड करूंगा। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते साथियों, कौन सी संस्था द्वितीय समाजीकरण में योगदान देती है। कौन सी संस्था द्वितीय समाजीकरण में योगदान देती है। विच इंस्टीट्यूट कंट्रीब्यूट टू सेकेंडरी सोशलाइजेशन। परिवार, स्कूल, जन्म के समय का माहौल और गर्भावस्था। तो सेकेंडरी जो होता है, पहला साथियों परिवार होता है, सेकेंडरी स्कूल होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 साथियों, समाजीकरण का प्रभाव किस पर पड़ता है। केवल शिक्षा पर, केवल सामाजिक वर्ग पर, व्यवहार, सोच और दृष्टिकोण पर, केवल आर्थिक स्थिति पर। तो केवल केवल तो नहीं होगा साथियों। तो हमारा आंसर हो जाएगा समाजीकरण का प्रभाव किस पर पड़ता है साथियों। व्यवहार, सोच, दृष्टिकोण पर, बिहेवियर, थिंकिंग एंड एटीट्यूड। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये सी नंबर। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर बात करते हैं। 7 है साथियों, बच्चों के सामाजिक मानदंडों से परिचित कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है। द मेन पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग चिल्ड्रेन टू सोशल नॉर्म इज, उन्हें पढ़ाई में तेज बनाना, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, प्रतिस्पर्धा बनाना, स्वतंत्र बनाना। तो साथियों, हमारा आंसर हो जाएगा ये सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का मुख्य उद्देश्य होता है। बच्चों में सामाजिक मानदंड परिचित कराने का मुख्य उद्देश्य होता है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखे। ये हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ये आंसर होगा ये बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है साथियों कि माध्यमिक समाजीकरण का उदाहरण क्या है। एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन, परिवार से सीखना, स्कूल में सीखना, जन्म के समय का अनुभव और गर्भ के अंदर की स्थिति। तो साथियों, यहाँ बात होता है माध्यमिक समाजीकरण का होता है, यानी एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी होता है साथियों स्कूल में सीखना।
सेकेंडरी सोशलाइजेशन वहीं से स्टार्ट होता है। पहली प्राइमरी परिवार से होता है, दूसरा स्कूल से होता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं कि समाजीकरण की प्रक्रिया में कौन सा घटक संप्रेषण का कार्य करता है। समाजीकरण की प्रक्रिया में कौन सा घटक संप्रेषण का काम करता है। विच कंपोनेंट एक्ट एन ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इन सोशलाइजेशन। खेल, भाषा, धर्म और कला। तो साथियों समाजीकरण की प्रक्रिया में घटक संप्रेषण का कार्य करता हुआ है लैंग्वेज। तो हमारा आंसर हो जाएगा साथियों लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं कि विद्यालय समाजीकरण के किस प्रकार का उदाहरण है। प्राथमिक, द्वितीय, अनौपचारिक, तृतीय। तो साथियों विद्यालय जो होता है वह सेकेंडरी होता है। तो हमारा आंसर हो गया पहला परिवार, दूसरा सेकेंडरी विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया होती है, क्या होती है साथियों। सोशलाइजेशन इज ए प्रोसेस दैट इज तत्कालिक, अस्थायी, आजीवन और केवल बचपन। तो साथियों समाजीकरण जो होता है वह लाइफ लॉन्ग, जीवन भर चलता रहता है समाजीकरण। तो हमारा आंसर हो जाएगा आजीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं कि अनुकरण समाजीकरण की कौन सी विधि है। इमिटेशन इज विच टाइप ऑफ द सोशलाइजेशन मेथड। औपचारिक, अनौपचारिक, बाध्यकारी, वैकल्पिक। तो साथियों जो होता है ये अनुकरण जो होता है साथियों अनौपचारिक होता है, जिसको इनफॉर्मल कहते हैं। यानी कहने का मतलब अनुकरण जो होता है समाजीकरण की कौन सी विधि है साथियों, तो अनौपचारिक विधि है, इनफॉर्मल है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं कि अनौपचारिक समाजीकरण का उदाहरण है। एन एग्जाम्पल ऑफ इनफॉर्मल सोशलाइजेशन। स्कूल में कक्षा परीक्षा में भाग लेना, दोस्तों के साथ बातचीत करना और शिक्षक से मार्गदर्शन लेना। तो अनौपचारिक का क्या उदाहरण साथियों, दोस्तों के साथ बातचीत करना। ये हमारा इनफॉर्मल का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन 14 है साथियों, समाजीकरण के प्रमुख घटकों में शामिल है। समाजीकरण के प्रमुख घटक में कौन कौन शामिल है साथियों। केवल शिक्षक, केवल विद्यालय, परिवार, विद्यालय सहकर्मी। केवल तो नहीं होगा साथियों। तो समाजीकरण में ये सब शामिल है, परिवार भी होता है, विद्यालय भी होता है साथियों और सहकर्मी भी होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं साथियों। 15 है, समाजीकरण के दौरान सीखने की कौन सी विधि प्रभावी मानी जाती है। सोशलाइजेशन के बीच समय में विच मेथड इज कंसीडर इफेक्टिव ड्यूरिंग द सोशलाइजेशन। समाजीकरण के दौरान सीखने की कौन सी विधि प्रभावी मानी जाती है साथियों। एक है मेमोराइजेशन, एक है एक्सपेरिमेंटल मेथड, अनुकरण और व्याख्यान। तो साथियों सोशलाइजेशन के समय जो होता है साथियों वो इमिटेशन होता है, इमिटेशन। ये हमारा आंसर हो जाएगा इमिटेशन। समाजीकरण के दौरान सीखने की कौन सी विधि प्रभावी होती है साथियों, इमिटेशन, अनुकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते साथियों, क्वेश्चन नंबर 16 है, समाजीकरण की प्रक्रिया में भूमिका ग्रहण, रोल टेकिंग किसने प्रतिपादित किया। समाजीकरण की प्रक्रिया में भूमिका ग्रहण, रोल टेकिंग किसने प्रतिपादित किया साथियों। हु पर्पस रोल टेकिंग इन सोशलाइजेशन, फ्रॉयड, पियाजे, मीड और स्किनर। तो साथियों ये हमारा आंसर हो जाएगा मीड ने किया था रोल टेकिंग का। मीड हमारा आंसर हो जाएगा ये मीड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी सामाजिक संस्था औपचारिक रूप से कार्य करती है। एक है दोस्त, पड़ोस, स्कूल और टेलीविजन। तो साथियों औपचारिक रूप से की बात कर रहा है, यहाँ औपचारिक बात कर रहा है, तो औपचारिक रूप से साथियों स्कूल काम करता है, ये स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। समाजीकरण का प्रभाव किस पर सबसे अधिक होता है। शारीरिक स्वास्थ्य पर, व्यक्तित्व विकास पर, आर्थिक स्थिति पर और आईक्यू लेवल पर। तो साथियों समाजीकरण का सबसे अधिक प्रभाव होता है व्यक्तित्व विकास पर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर होता है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। समाजीकरण किस आयु में सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। एट व्हाट एज इन सोशलाइजेशन, एट व्हाट एज इज सोशलाइजेशन मोस्ट इफेक्टिव। किशोरावस्था, वयस्क अवस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था और वृद्धावस्था। तो साथियों सोशलाइजेशन जो होता है सबसे इफेक्टिव वह होता है साथियों ये अर्ली चाइल्डहुड में, प्रारंभिक बाल्यावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं कि स्व अवधारणा का विकास होता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप थ्रू समाजीकरण, अनुशासन, शिक्षा और एक ऑप्शन है साथी प्रतिस्पर्धा। तो समाजीकरण का तो विकास जो होता है साथियों वह डिसिप्लिन से होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुशासन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते साथियों 21 की बात करते हैं। 21 है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका समाजीकरण में शिक्षक निभाता है। समाजीकरण में शिक्षक कौन सी भूमिका निभाता है।
सामाजिक एजेंट है, अभिभावक है, पर्यवेक्षक है, लेखक है। तो शिक्षक जो होता है साथियों वो एक तरह का सोशल एजेंट है, सामाजिक एजेंट है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण किसका उदाहरण है? अनुकरण किसका उदाहरण है? औपचारिक प्रक्रिया, अनौपचारिक प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया और तकनीकी प्रक्रिया। तो साथियों ये हमारा हो जाएगा अनौपचारिक प्रक्रिया। कहने के बाद समाजीकरण में अनुकरण जो होता है साथियों वो अनौपचारिक प्रक्रिया होता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ये बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस आयु में समाजीकरण तीव्र गति से होता है? किस स्टेज में समाजीकरण जो होता है साथियों तीव्र गति से होता है? 1 से 5 वर्ष, 10 से 15 वर्ष, 16 से 20 वर्ष और 21 के बाद। तो साथियों समाजीकरण का जो तीव्र गति से होता है वह साथियों 1 से लेकर के 5 आयु वर्ग के बीच में सोशलाइजेशन की प्रक्रिया काफी तेजी से होती है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। बालकों के समाजीकरण में टेलीविजन का क्या योगदान है? बालकों के समाजीकरण में टेलीविजन का क्या योगदान है? तो साथियों ऑप्शन है कोई नहीं, मुख्य स्रोत है, माध्यमिक स्रोत है और तृतीय स्रोत है। तो टेलीविजन जो होता है साथियों सेकेंडरी सोर्स है सोशलाइजेशन में। बच्चों को सोशलाइजेशन में टेलीविजन जो है सेकेंडरी सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 25 की। 25 है साथियों की सह अस्तित्व को एग्जिस्टेंस की भावना किसके द्वारा विकसित होती है? समाजीकरण, प्रतियोगिता, उपेक्षा और आलोचना। तो को एग्जिस्टेंस की भावना साथियों सोशलाइजेशन से विकसित होता है। बच्चों में सोशलाइजेशन से ही को एग्जिस्टेंस की भावना व्यक्तित होती है, सह अस्तित्व का। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि समाजीकरण की प्रक्रिया में कौन सी विधि नहीं आती है? समाजीकरण की प्रक्रिया में देखिए साथियों नहीं बात आ गया, थोड़ा सा अलर्ट होकर आपको जवाब देना है। समाजीकरण की प्रक्रिया में कौन सी विधि नहीं आती है? विच इज नॉट ए मेथड ऑफ सोशलाइजेशन। संवाद, अनुकरण, प्रयोग, सामाजिक अलगाव। तो साथियों संवाद से भी सोशलाइजेशन होता है, इमिटेशन से भी होता है, एक्सपेरिमेंटेशन से भी होता है, लेकिन सामाजिक अलगाव से सोशलाइजेशन नहीं हो सकता है। तो हमारा ये नहीं पूछ रहा है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा डी। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। समाजीकरण किस प्रकार की प्रक्रिया है? रुक रुक कर होने वाली, आजीवन प्रक्रिया है, केवल किशोरावस्था की प्रक्रिया है और एक है केवल स्कूली। तो साथियों समाजीकरण जो होता है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, तो आजीवन प्रक्रिया है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि समाजीकरण के माध्यम से बच्चे में क्या नहीं उत्पन्न होता है? यहाँ पूछ रहा क्या उत्पन्न नहीं होता है? व्हाट इज नॉट डेवलप इन चाइल्डहुड थ्रू सोशलाइजेशन। सामाजिक आदर्श, आत्मनिरंतर, आत्मकेंद्रित, सह अस्तित्व। यहाँ बोलता है कौन सा उत्पन्न नहीं होता है? तो साथियों आत्म सेल्फ कंसंट्रेशन नहीं होता है, ये आत्मकेंद्रिता उत्पन्न नहीं होता है। सामाजिक आदर्श तो होता ही है, आत्मनियंत्रण भी होता है साथियों। यहाँ आत्मकेंद्रिता सेल्फ सेंटर्डनेस होता है। इंग्लिश को पढ़े, हिंदी में कंफ्यूज कर जाइएगा, ठीक है? इंग्लिश के लिए क्लियर है, सेंटरीडनेस ये नहीं होता है साथियों। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। को एक्सटेंस भी होता है, मैं आगे बताऊं, आगे सवाल में आपने बताया कि को एक्सटेंस भी होता है, सोशल डिटेल्स भी होता है, सेल्फ कंट्रोल भी होता है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, समाजीकरण में कौन सी प्रक्रिया शामिल होती है? ज्ञान अर्जन, सांस्कृतिक अनुकूलन, खेल खेलना, भोजन बनाना। बोलता है कौन सी प्रक्रिया शामिल होती है समाजीकरण में साथियों? तो हमारा हो जाएगा ये सांस्कृतिक अनुकूलन, कल्चर एडप्शन होता है समाजीकरण में ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 है साथियों, क्वेश्चन नंबर 30 है कि सामाजिक व्यवहार की नींव रखी जाती है। सामाजिक व्यवहार की नींव रखी जाती है किसमें साथियों? कि किशोरावस्था में, प्रारंभिक बाल्यावस्था में, विद्यालय में और खेल के मैदान में। तो साथियों सामाजिक व्यवहार की नींव जो तो रखी जाती है साथियों, वह आपको जाकर के ये प्रारंभिक बाल्यावस्था में, इन अर्ली चाइल्डहुड में वहां के नींव रखी जाती है साथियों। इस तरह से ये आपको जाकर के सोशलाइजेशन से साथियों इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन था साथियों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा साथियों। अगर किसी तरह का सुझाव हो तो साथियों जरूर कमेंट्स कीजिएगा। मैं सारे शिक्षकों का, सारे कैंडिडेट का मैं कमेंट्स को देखता हूं और उसका रिप्लाई भी करता हूं। अगर और किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए साथियों कमेंट कीजिए। आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।